द कनिंग मेडिएटर। कनिंग मतलब होता है चालाक या धूर्त, मेडिएटर मतलब मध्यस्थ, मिडिल, और उसी से बना है मेडिएटर मतलब मध्य में रहने वाला मेडिएटर। कनिंग धूर्त, मेडिएटर मध्यस्थ। अ पार्ट्रीज लिव्ड इन अ होल ऑफ अ ट्री। एक तीतर रहता था इन अ होल ऑफ अ ट्री। किस में रहता था? एक बिल में, ऑफ अ ट्री किसका? ऑफ मतलब का, एक पेड़ के बिल में रहता था एक तीतर। वन डे, एक दिन, सी फाउंड अ प्लेस full of ripe rice and did not return home. एक दिन सी वह, फाउंड मतलब पाया या खोजा, एक जगह, फुल ऑफ राइप राइस मतलब राइप राइस मतलब होता है पका चावल, फुल ऑफ मतलब वहाँ भरी जगह होगा पका चावल से, और राइप राइस। डिड नॉट रिटर्न, और वह नहीं लौटी घर, होम। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द पार्ट्रीज रिटर्न्ड होम, कुछ दिनों बाद तीतर वापस आया घर। सी सॉ दैट अ हेयर वॉट इन हर हाउस एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांट डूइंग देयर। कुछ दिन बाद पार्ट्रीज रिटर्न आया घर। सी सॉ देखा, वह देखी, दैट की एक खरगोश था, इन हर हाउस में, उसके हाउस में, घर में, एंड और पूछा, आस्क्ड मतलब पूछना, हिम उससे, व्हाट ही वॉज डूइंग देयर, व्हाट वह क्या कर रही है वहाँ, वह क्या कर रही है। तो द हेयर said that he hole was vacant and it was not the partridge home. इसका पूरा मतलब ये होगा, अ हेयर मतलब खरगोश, द हेयर खरगोश, said कहा, that की द होल was vacant, होल मतलब बिल, था, वैकेंट मतलब होता है खाली, खाली जगह, तो वैकेंट खाली था, एंड और, इट वाज नॉट यह नहीं था या नहीं है, पार्ट्रीज तीतर का, पार्ट्रीज एस लगा है तो ये यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब का, होम यह तीतर का घर नहीं है। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड फाइटिंग, दोनों का, बोथ ऑफ देम दोनों का झगड़ा हो गया, देम मतलब बीच में, स्टार्टेड झगड़ा शुरू हो गया, फाइटिंग मतलब झगड़ा, लड़ाई शुरू हो गया तीतर और खरगोश के बीच में। अ विक्ड कैट, विक्ड मतलब होता है एक दुष्ट बिल्ली, हु हैड हियर्ड देम फाइटिंग, जो हैड मतलब सुन रही थी देम उन दोनों का, फाइटिंग लड़ाई उन लोगों का देख रही थी या सुन रही थी। कम देयर वे मतलब वहाँ पर वो आई, कम देयर वे वहाँ पर वो गई, वे मतलब गई, वहाँ पर वो दे गई। डिस्गाइज्ड एज अ सेंट, एज डिस्गाइज्ड मतलब होगा भेष बदल कर जाना, डिस्गाइड जैसे भेष बदल कर गई एक संत के रूप में वह भेष बदल के गई। कौन? बिल्ली। दे डिसाइडेड टू स्पीक टू द कैट एंड सेटल द डिस्प्यूट। वे डिसाइड यानी निर्णय लिया दोनों ने, टू स्पीक मतलब बताना, बोलना,
टू द कैट, कैट से बताएगा या बोलेगी, एंड और सेटल और सुलझाएगी द डिस्प्यूट मतलब विवाद को सुलझाएगी दोनों। द कैट एग्रीड, बिल्ली जो थी वो एग्रीड टू लिसन, वो सुनने के लिए तैयार हो गई। ही सेड दैट ही had grown old, so they had to come a bit closer. He said, वह बोली that कि वह had मतलब हो गई है, grown मतलब हो गई है, बढ़ गई है, old मतलब वो बूढ़ी हो गई है। So they had to come a bit, so या तो इसीलिए, मतलब इसीलिए वे हैड उसको आ जाना चाहिए, टू कम और बाइट मेरे नजदीक, बाइट मतलब थोड़ा नजदीक आ जाना चाहिए, क्लोजर मतलब नजदीक, बाइट मतलब थोड़ा नजदीक आ जाना चाहिए, किसको, बिल्ली को और तीतर को बताने के लिए जो उसकी समस्या क्या है, क्यों लड़ रहे हैं वो लोग, यही। तो बिल्ली जो थी वो कनिंग थी, यानी धूर्त थी, चालाक थी, दुष्ट थी, यही होगा। एज सून एज द पार्ट्रीज एंड द हेयर वेंट नियर हिम ही पाउंस्ड ऑन देम। यहाँ पर देखो क्या हो गया, बिल्ली ने क्या किया, एज सून एज जैसे ही, एज सून एज मतलब हो गया जैसे ही, द पार्ट्रीज तीतर एंड द हेयर खरगोश, वेंट नियर हिम, वेंट मतलब गया, उसके हिम मतलब उसके नजदीक गया वो दोनों। ही पाउंस्ड, उस पे, पाउंस्ड मतलब झपट्टा मारना, वह झपट्टा मारी ऑन देम उन पे, दोनों पे, देम मतलब उन दोनों पे झपट्टा मारी, ऑन मतलब पर, झपट्टा मारा यानी बिल्ली ने उन दोनों पर, तीतर पर और खरगोश पर झपट्टा मारा। तो यहाँ इससे हमें यह सीख मिल रही है, मोरल इसका यह हो रहा है इस कहानी का, इनवाइटिंग फूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। इनवाइटिंग मतलब हो गया आमंत्रित करना, किसी को न्योता देना, आमंत्रित करना, इनवाइटिंग होगा। फूल्स मतलब मूर्ख, टू सॉल्व सुलझाना, प्रॉब्लम्स समस्या को, इज एक विनाश, रेसिप मतलब विनाश होता है, फॉर डिजास्टर यानी नुस्खा, रेसिप मतलब नुस्खा होता है, डिजास्टर मतलब विनाश। तो हमें यह मतलब इसका पूरा मतलब समस्याओं को सुलझाने के लिए मूर्खों को आमंत्रित करना विनाश का नुस्खा है, यानी मूर्ख को कभी भी अपने प्रॉब्लम में नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो वो हमारी मतलब और उलझन बढ़ा देगा, हम पे ही उल्टा पड़ जाएगा। ये यहाँ इसका चित्र है, फोटो है, और ये छोटा सा कहानी था। नमस्कार।